हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी एपिसोड 1 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अभी आप रहने दीजिए, आप खाना खाइए, इसको छोड़ें, आप खाना खाइए। फहमी बाजी में कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अभी तो और मजा आएगा। साइका जो आ रही है मस्कत से, क्यों याद मतलब दिला ये रही जान है? के पंगे ले रही है कितने ये। दिनों के लिए रही है? 3 दिन के लिए। अबे 3 दिन यहीं पर नाजर रहेंगी ना। कह नहीं सकते कुछ इसको। अभी वो भी तो चला जाती गलत है। बिहेव कर रही है वो भी। चले गए, कहीं छोटा ना कहीं। दिल रहा ही कहाँ है? कुछ महसूस नहीं होता। मैं बर्तन लाती हूँ। जमशेद, अरे जल्दी लेकर आओ चाय भाई। आ गया अम्मा, बस 1 मिनट दें। आधा नाश्ता हो गया मेरा। फटाफट। और ये पराठा कितना कच्चा तला है। अन्य तवे पे डाल दिया होगा। ये ले आ। शेफ बना चाय के रखा है बगैर इसको। कहाँ होता हूँ? फीकी, बिल्कुल फीकी चाय है? चीनी तो डालो इसमें। अम्मा कहाँ से डालूं चीनी? सुबह से 3 दफा बोल चुका हूँ आपको, चीनी दे दो, चीनी दे दो, चीनी दे दो। अब वो आपने खजाने की चाबी दे, उसमें से चीनी निकाल के इसमें डालूं मैं? तुम्हारे अब्बा बड़े खजाने छोड़ के गए ना, जो मैं इसे लुटा लुटा के फेरा। जमीला के हाथ लग गई ना ये चाबी, गई पे चीनी क्या पत्ती सब कुछ चला जाएगा। ये ले। हाँ, वो 1 पाव चीनी चुरा के अपना महल तामीर करेगी ना। ज्यादा नहीं बोलने लगे वो चिड़चिड़े चिड़चिड़े हर वक्त कुछ ना कुछ बकबक। ये लो, चीनी लाओ पहले और चाबी मुझे वापस करना। हिलाता कम है, सुनाता बहुत ज्यादा है। ये रही आपकी चाबी। किसी चीज को छेड़ा तो नहीं है? नहीं नहीं, संभाल संभाल के रखती हूँ सारा राशन में। देखा अम्मा आपने कितनी तेजी से हमारा आना गिनवा दिया भाभी ने। बहुत तेज है आपकी दोनों बहुएं। तुम क्यों बुरा मान रहे हो मेरी जान? ये तुम्हारे अब्बा मियाँ का घर है, तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, मैं ज़हीर से खुद बात करूंगी, वो समीना का दिमाग ठिकाने लगा देगा। छोड़े अम्मा, रहने दे। पता है आपको कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। सजाद कहने लगे कि ये इज्जत है तुम्हारी अपनी ही माँ के घर पे। वैसे भी उन्हें तो मौका चाहिए मुझे ताना देने का बस। ओहो, मैंने कहा ना कि मैं ज़हीर से खुद बात करूंगी, वो समीना का दिमाग ठीक कर देगा। तुम क्यों दिल छोटा करती हो अपना बेटा? हाँ, आप ज़रूर बात करना भाई साहब से। अपना ख्याल रखना, अच्छा? हाँ, बस ज़्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। दवा खा ली आपने? फिर दवा ली आपने कि नहीं? खा लूंगा भाई मैं, इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? तुम जानती हो ना अम्मा और शमी के मिजाज को अच्छी तरह से। तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी फहमी को ये कहने की कि जब से वो इस घर में आई है फाखिर की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है? हाँ तो और क्या कहती मैं? वो वाकई अपने दोस्त के पास पढ़ने के लिए गया हुआ था, और मेरा मतलब आपके दोस्तों से था। मैं तो उनका जिक्र कर रही थी जो सुबह से शाम तक आपकी आदत के लिए आते हैं। ये फहमी बीच में कहाँ से आ गई? और जरा खुद सोचिए, आपकी तबीयत खराब है, आपकी माँ और आपकी बहन को इतना एहसास नहीं है कि कम से कम आपका स्ट्रेस जो है ना लेवल वो ना बढ़ाए मेरी शिकायतें कर करके। अच्छा रहने दो बस। तुम्हें क्या लगता है कि फहमी बात का बतंगड़ बनाती है, बढ़ा चढ़ा के करती है मेरे आगे? उसे दुख हुआ है, उसे तकलीफ पहुंची है कि जब भी वो इस घर में आती है तुम्हारा मुंह बन जाता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसका यहाँ आना। परसों से आ रही है। अगर इतने सालों की खिदमत भी ना इन लोगों को खुश नहीं कर सकती ना, तो ज़हीर मैं
कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। दवा जरूर ले लीजिएगा आप। बंदा ये भी लिहाज नहीं करता कि अभी हार्ट अटैक आया है, रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे, फिर भी ऐसे कलेश। इशू है नहीं जितना क्रिएट कर दिया इन्होंने। भाई साहब ने कुछ वही कहा? ना बात फैल फैल के फिर वो ही हुआ है जो हमेशा होता है, तमाशा और क्या। सुनो, दवाई नहीं खा रहे, खिला के आओ। अच्छा, अंडे। फाखिर, अब्बू की तबीयत कैसी है? बेहतर। तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। क्यों नाराज हुआ तुमसे? फाखिर, तुम्हें पता है कि उमर सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं उससे बात करती हूँ, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। प्लीज तुम मुझ पर ट्रस्ट तो करो ना। मैं ट्रस्ट करता हूँ तुम पे, बस मैं उस उम्र पे नहीं करता हूँ यार। अजीब सा लड़का है और इसलिए कह रहा हूँ दूर रहो उससे, सही नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है ना, नहीं बात करूंगी, काम डाउन। देखो इतनी गर्मी हो रही है, आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। चलो। मूड ठीक करो ना। हाँ, हो गया ये ठीक। हाँ सही ने जो दबा दुरुस्त किया ना, उसका 14 तबक रोशन हो गए होंगे उसके। आइंदा अपनी हद का हमेशा ख्याल रखेगी। अब तो तुम खुश हो ना? मेरा बच्चा। मुझे बात करनी है आपसे। मैं बात कर रही हूँ फहमी से, किसी और वक्त आना। अभी जही से बात करके तुम्हारा दिल नहीं भरा? अगर कुछ खौफ करें, क्या हो गया? बात कर। क्या मिला आपको? पता है आपको उनकी तबीयत खराब है, इधर चिखवा कर उनको गुस्सा दिलाकर मुझसे लड़वा कर क्या मिला आपको? क्या कहना चाहती हो तुम? हमें अपने बच्चे का ख्याल नहीं है क्या? होता तो ही, ऐसा तो ना होता। अच्छा ठीक है भाई, अम्मा बेटी तो ऐसे ही हैं, जो करना है कर लो, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, ऐसी कोई हरकत न करना, समझ गई? लेके जाओ इसको यहाँ से। तो खड़ी हो गए मेरे सर के पक्ष। ये कैसा एटीट्यूड है? ये तो गलत है तरीका, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। क्या जरूरत थी आपको जाके उनके मुंह लगने की? पता नहीं है बात को पतंग गड़बड़ा देती है। कितना भी कर लो ना, आखिर में यही सुनने को मिलता है कि भाई हमारी कोई औकात नहीं। पूरी जिंदगी दे दी इनको, लेकिन हमारी कोई औकात नहीं। दिन से रात हो जाती है खिदमत करते करते, लेकिन किसी को एहसास नहीं है। और वो ज़हीर, वो तो अंधे और बहरे बन जाते हैं। अम्मा और फहमी, डॉक्टर ने कहा है कि ज़हीर को स्ट्रेस नहीं देना। यहाँ सुनता कौन है? छोड़ें आप, दफा करें। थक गई हूं मैं, बस हो गई है मेरी, और नहीं होता मुझसे। क्या सिला मिला सारी जिंदगी इनको देकर? क्या भाभी, ज़हीर भाई जैसे भी है तो आपके। मुझे देख, रोज 1000 बार जीती हूँ, 1000 बार मरती हूँ। इससे नीचे वालों को देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या आपको भाई साहब को किसी के साथ बांटना नहीं पड़ता? ये सीढ़ियाँ याद है? ये तो बॉस का घर है। हाँ, परवरिश में। बॉस का घर है तो नकवी का। बॉस का ही घर है, बॉस का ही घर है ये। करीब बांटना नहीं पड़ता, इन्हें 2 शादी कर रखी है इन्होंने।
कब से बैन बजा रहा हूँ, तुम खोल क्यों नहीं रही थी दरवाज़ा? 2 दिन से मर रही हूं मैं बुखार से, कोई खबर लेने वाला नहीं है मेरी। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि दरवाजा खोल देती आके। तो तुम मुझे फ़ोन कर देती, मैं आ जाता फिर। फोन देखा है आपने अपना? 100 फोन किए मैंने आपको। तुमने? जी। अरे सॉरी मैम, आई साहब की तबीयत ख़राब है ना, तो इस वजह से। भाई साहब, फैमिली, बच्चे और मैं कहूँ ऐसे क्यों कह रही हो? तुम भी फैमिली हो मेरी। फैमिली का फोन उठाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि वो किस हाल में। ऐसा ना हो कि कभी आप आए तो बड़ी पड़ी हूँ मैं यहाँ। अल्लाह ना करे, तुम किस तरह की बातें कर रही हो। अच्छा चलो, आप डॉक्टर के पास चलो। नहीं जाना डॉक्टर के पास। दवा खाई थी? जहर खाने के पैसे नहीं थे, दवा खाई थी। भूख से मर रही हूँ, किचन में जाके कुछ बनाने की तबीयत नहीं हो रही मेरी। मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ ना तुम्हारे लिए। मुझे नहीं खाना कुछ, रहने दीजिए। भूखी मरूंगी तो जान छूटेगी आपकी। वही बात, चिकन बिरयानी ऑर्डर करने जा रहा था, तुम्हारी फेवरेट, सलाद रायते के साथ जो तुम खाती हो। पूछेंगे नहीं क्या बुखार हुआ, क्यों, क्या वजह होगी? मच्छर बहुत है ना यहाँ पे, मैं जानता हूँ। मैं इन दवा भाई साहब की तबीयत ठीक हो जाए तो मैं इससे बेहतर जगह का इंतज़ाम करके दूंगा। 6 महीने का एडवांस चाहिए होता है, उसके लिए पैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ। मतलब इस किराए के घर से निकाल के मुझे दूसरी किराए की जगह पे डाल देंगे। अब अपना घर नहीं होना ना मेरा, आपका अपना घर कभी होना ही नहीं है। मुझे लगता है खबर मेरा आखिरी नहीं करो ऐसी बात। अभी तो फर्स्ट एपिसोड है, अभी तो ये जितना अभी इसके अंदर समझ में आया है कि दोनों जो इनकी बहुएं हैं उनकी उनसे नहीं बन रही और उनकी उनसे नहीं बन रही, और इनकी 2 शादी हैं। बाकी तो अब नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर होगा क्या क्या है। मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि छोटी सी बात का कैसे बड़ा इशू बनाकर आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। यही यार, सॉरी बोलो, आगे बढ़ो, बात ख़त्म करो। इतना कुछ था नहीं जितना रिएक्ट कर दिया। बाकी ज़्यादातर मुझे ये समझ आया कि इस मायरी ड्रामे में ये घर के जो इशू होते हैं, औरतों के जो इशू होते हैं, उस बारे में बताए गए इसमें। एंड में तो जो इन्होंने घर दिखा के बॉस की और याद दिला दी परवरिश वाले। वो बॉस का ही घर है, वो इन्होंने लिया हुआ है। बाकी ड्रामा अभी तो खैर कुछ कह नहीं सकते, एपिसोड 1 है, लेकिन अच्छा था एपिसोड। सेकंड में पता चलेगा। देखो आगे क्या क्या होता है। इसमें भी फैमिली है परवरिश की तरह, और फैमिली के इशू दिखाए हुए सारे। जितनातर लोगों ने बताया है इसमें छोटी एज में शादी का कुछ दिखाया है इन्होंने। वो शायद फाकिर की होएगी शादी, और तो कोई है नहीं यहाँ पे छोटा। बाकी समर जाफरी इसमें तो वली वाला ही लग रहा है बिल्कुल। बोलने का तरीका बिल्कुल वही है, बस बॉडी थोड़ी सी वो कम है। उसमें बॉडी ज़्यादा। उसमें तो बाद में मसल बना ली होगी। अब मुझे ये नहीं पता ये पहले आया वो पहले। वो अब वो तो अभी चल रहा था। वो लेटेस्ट है, वो लेटेस्ट है, 2023 का है ये पुराना है। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि मायरी ड्रामा काफ़ी बढ़िया होएगा, तभी तो इतने सारे वोट से जीता है ये। आप लोगों ने ही जिताया है। तो आप लोग बताना एपिसोड 1 पे आपको रिएक्शन कैसा लगा मायरी के, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। तो अब वीडियो ख़त्म हो गई, अब आप उसे भी ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा, वहाँ से हमें थैंक्स आप भेज सकते हैं। और बाकी मज़ा आया, फर्स्ट एपिसोड में काफ़ी अच्छा था। और जिन लोगों को नहीं पता, दीपांकर भाटिया के चैनल पर ऐद वफ़ा शुरू हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा फटाफट जाओ ऐद वफ़ा एंजॉय करो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो वेट कर रहे थे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाकी चैनल्स के, जाओ जाके विज़िट करो, बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।